हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 21st प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए? क्वेश्चन रहेगा A thin rectangular plate 60 mm by 40 mm is resting on a shorter edge in the HP. Its surface is perpendicular to VP and inclined to HP such that the top view obtained is a square. Draw its three views and find the angle made by the plate with HP. तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, इसका सॉल्यूशन हमें ड्रॉ करना है और सॉल्यूशन ड्रॉ करने के लिए हम वही रूल्स का यूज करेंगे जो हमने प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। तो अगर आपने वो फर्स्ट लेक्चर नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहां से स्टडी कर लीजिएगा, उससे आपका प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलो हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में प्लेन का पोजीशन क्या दिया है वो हम पहले चेक करेंगे, देन आफ्टर इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो प्लेन है वो है रेक्टेंगुलर प्लेन और वो रेक्टेंगुलर प्लेन का यहाँ पे साइड दिया है 60 mm बाय 40 mm। इसका मतलब देखो रेक्टेंगुलर प्लेन अभी हम फिलहाल आपको रफ में बता रहे हैं। तो ये देखिए, ये ऐसा एक रेक्टेंगुलर प्लेन है, 60 mm इसका लॉन्गर एज है और 40 mm इसका शॉर्टर एज है। और क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है इज रेस्टिंग ऑन अ शॉर्टर एज इन द एचपी। देखो यहां सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या है? शॉर्टर एज इन द एचपी। तो यहां पे लिखा है एज इन द एचपी। हमेशा ध्यान में रखो, कोई भी प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का सॉल्यूशन बनाते समय सबसे पहले आपको ड्रॉ करना होता है ट्रू शेप ऑफ प्लेन। जो भी प्लेन दिया है उसका ट्रू शेप आपको सबसे पहले ड्रॉ करना होता है। तो यहां पे रेक्टेंगुलर प्लेन दिया है तो रेक्टेंगुलर प्लेन का ट्रू शेप आपको एज अ रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। लेकिन ये ट्रू शेप ड्रॉ कहां पे करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इट मींस एक्स वाई लाइन के ऊपर या नीचे, इट मींस वीपी में या एचपी में, वो आपको पहले कंफर्म करना है। तो वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए यहां पे हमने क्या कहा था, क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट जो लिखा है उसमें शॉर्टर एज इन एचपी, देखो लिखा है एज इन एचपी। अगर एज इन एचपी है तो ऐसे में हमें ट्रू शेप ऑफ प्लेन भी एचपी में ड्रॉ करना पड़ेगा, यानी एक्स वाई लाइन के नीचे। यानी ये कंफर्म है कि हमें जो ट्रू शेप है वो एक्स वाई लाइन के नीचे ड्रॉ करना है। ये कंफर्म हो चुका है क्योंकि एज इन एचपी है, इसलिए हम ट्रू शेप भी एचपी में बनाएंगे एक्स वाई लाइन के नीचे। लेकिन ड्रॉ करते समय आपको रेक्टेंगल किस टाइप का ड्रॉ करना है? आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, या तो आप ऐसा रेक्टेंगल ड्रॉ करो या तो आप दूसरे तरह से आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये दोनों में से कोई ना कोई एक रेक्टेंगल आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। इसमें ये लॉन्गर साइड ये हो जाएंगी और शॉर्टर साइड ये हो जाएंगी। तो ये दोनों में से अभी हम कौन सा ड्रॉ कर लेंगे? तो ये दोनों में से अभी हम ये ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। हम ये ड्रॉ नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है शॉर्टर एज इन एचपी। जो शॉर्टर एज आपको एचपी में रखना है वो आपको यहां पे प्लेन के लेफ्ट साइड में आपको रख के ड्रॉ करना चाहिए। ये देखो, अगर हम ये वाला ड्रॉ करेंगे तो इसके लेफ्ट साइड में यहां पे ये शॉर्टर एज आएगा, देखो ये वाला, ठीक है। और अगर आपने ये वाला ड्रॉ किए तो इसमें क्या होगा? लेफ्ट साइड में ये लॉन्गर एज आ जाएगा। आपको लॉन्गर एज इन एचपी ऐसा लिखा है क्या? नहीं, शॉर्टर एज इन एचपी लिखा है। तो आपको ये ड्रॉ करना ही पड़ेगा, आपको ये ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। तो चलो फाइनली अब सॉल्यूशन ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके नीचे ये रेक्टेंगल ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे रेफरेंस लाइन, इट मींस हॉरिजॉन्टल एक्स वाई लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। और अब यहाँ कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेंगे। तो ये हमने पॉइंट ले लिए और अब प्रोटेक्टर का यूज करेंगे। तो ये हमने प्रोटेक्टर ले लिए और प्रोटेक्टर ऐसा उल्टा यहाँ पे रखना है, ठीक है। और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे हम 90 डिग्री का ये एंगल ले लेंगे और ये 90 डिग्री एंगल पे आपको एक वर्टिकल लाइन पहले ड्रॉ करना है। तो ये देखिए, ये हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली है एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू एक्स वाई लाइन। और अब आपको क्या करना है? ये वर्टिकल लाइन पे आपको रेक्टेंगल का एक जो शॉर्टर साइड है वो आपको यहाँ पे रखना है। शॉर्टर साइड तो एक्स वाई लाइन के कितना भी नीचे ड्रॉ करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, चॉइस आपकी है। तो ये देखो, ये एक्स वाई लाइन के नीचे हम ये ड्रॉ कर लेंगे, दैट इज शॉर्टर साइड। ये हमने रेक्टेंगल का यहाँ पे ले लिए। और अब इसके बाद फिर से आपको प्रोटेक्टर लेना है और प्रोटेक्टर से दूसरा साइड भी आपको ड्रॉ करना है एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द प्रीवियस वन। ये जो हमने ड्रॉ किया है इसके ऊपर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर अब आपको प्रोटेक्टर ऐसा रखना है, ठीक है। ये पॉइंट पे रखना है, ऊपर का रेक्टेंगल का जो पहला पॉइंट हमें मिला है, हमने जो लिए है उसके ऊपर ये हम ऐसा रखेंगे और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल लेंगे और यहाँ पे भी रख के हम ये 90 डिग्री का एंगल लेंगे। अब जाहिर सी बात है, इसके लिए आप यहाँ पे रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर का भी यूज कर सकते हैं, काफी आसानी से वो बन जाएगा। अभी इतने बड़े बोर्ड के लिए रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर नहीं आता है, इसलिए हम ये एक सिंगल स्केल और छोटे प्रोटेक्टर से हम ये ड्रॉ कर रहे हैं। तो थोड़ा सा कम ज़्यादा भी हो सकता है,
ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे 2 लाइंस ड्रॉ कर लिए हैं क्योंकि ये हमें यहाँ पे रेक्टेंगल कंप्लीट करना है। और अब रेक्टेंगल का लॉन्गर साइड क्या है, तो रेक्टेंगल का लॉन्गर साइड दिया है यहाँ पे 60 mm, तो हम यहाँ पे 60 mm ले लेंगे। और ये रेक्टेंगल, ये देखिए यहाँ पे हमने ये 60 mm ले रहे, तो ये हमने यहाँ पे भी 60 mm लिए ऊपर में, और ये नीचे में भी 60 mm लेंगे और ये रेक्टेंगल यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे रेक्टेंगल कंप्लीट कर लिया है एज अ ट्रू शेप, और यहाँ पे हमने नेमिंग भी दे दिया है ABCD। यहाँ पे रेक्टेंगल का साइड क्या है, उसका लेंथ हमने यहाँ पे मेंशन किया है। यहाँ पे हमने लिखा है TS, इट मींस इट इज अ ट्रू शेप। एग्जाम में ड्रॉ करते समय ऐसा आपको TS लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ अभी आपको समझाने के लिए है, ठीक है। तो ये फाइनली ट्रू शेप ऑफ प्लेन कंप्लीट हो चुका है। ट्रू शेप ऑफ प्लेन ड्रॉ करने के बाद आपको ड्रॉ करना पड़ता है ट्रू लेंथ, फिर आपको वो ट्रू लेंथ को इंक्लाइन करना होता है बाय यूजिंग सरफेस इंक्लिनेशन एंगल, देन आपको टॉप व्यू ड्रॉ करना होता है। तो चलो अब इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे ट्रू लेंथ। तो वो ट्रू लेंथ आपको कहां ड्रॉ करना है, ट्रू लेंथ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो ट्रू शेप के सभी पॉइंट्स हैं उनको वर्टिकली ऊपर प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, तो आपको ऊपर ट्रू लेंथ मिल जाएगा। और ट्रू लेंथ हमेशा पैरेलल टू XY या इन XY होना चाहिए। तो ये देखिए सबसे पहले हमने सभी पॉइंट्स को इस तरह से प्रोजेक्ट कर लिए। अब आपको यहां पे जो ट्रू लेंथ ड्रॉ करना है वो ट्रू लेंथ पैरेलल टू XY ड्रॉ करना है या इन XY ड्रॉ करना है, वो आप तय करो। कैसे समझ में आएगा, तो उसके लिए क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में दिया है शॉर्टर एज इन HP, एज इन HP दिया है, तो ऐसे में क्या करो, जो ट्रू लेंथ है वो भी आप इन HP, इट मींस इन XY ड्रॉ करो। हमेशा ये बात आपको ध्यान में रखना है कि XY लाइन HP VP दोनों की तरह बिहेव करती है। तो यहां पे अब हम क्या करेंगे, ट्रू लेंथ जो है वो इन XY ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखो ट्रू लेंथ हमने इन XY, इट मींस इन HP हमने ये ड्रॉ कर लिए। ओके, अगर क्वेश्चन में लिखा होता शॉर्टर एज पैरेलल टू HP, अगर क्वेश्चन में लिखा होता पैरेलल टू HP, तो ऐसे में हम ट्रू लेंथ भी XY लाइन के ऊपर XY को एग्जैक्टली पैरेलल ड्रॉ करते। लेकिन अभी पैरेलल टू HP ऐसा लिखा है क्या, नहीं, इन HP लिखा है, इसलिए हमने ट्रू लेंथ जो है वो भी यहां पे इन HP ड्रॉ किया है। तो ये हमने ट्रू लेंथ के ऊपर लिखा है TL। एग्जाम में आपको ऐसा TS और TL नहीं लिखना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। बस आपको ये ट्रू लेंथ को नेमिंग दे देना है। तो ये देखो ये A और B का प्रोजेक्टर ये है, तो यहाँ पे A और B यहाँ पे मिल जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे B'/A'। इसमें डैश देना कंपलसरी है क्योंकि अब आप यहाँ पे फ्रंट व्यू में ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए डैश देना कंपलसरी है। और ये C और D का प्रोजेक्टर यहाँ पे मिल रहा है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे C'-D'। इस तरह से हमने यहाँ पे फ्रंट व्यू में क्या ड्रॉ किए हैं, ट्रू लेंथ इन XY, इट मींस इन HP। और अब हमें क्या करना है, ये ट्रू लेंथ को इंक्लाइन करना है। ट्रू लेंथ को इंक्लाइन करने के लिए आपको सरफेस इंक्लिनेशन एंगल का यूज करना है। तो क्वेश्चन में पढ़ो, क्वेश्चन में क्या सरफेस इंक्लिनेशन एंगल दिया है। एक बार हम यहाँ पे इसको इंक्लाइन कर लेते हैं, तो इंक्लाइन करने के बाद यहाँ पे जो हमें व्यू ड्रॉ करना है वो है टॉप व्यू। तो हमें यहाँ पे इंक्लाइन करने के लिए सरफेस इंक्लिनेशन एंगल का यूज करना है। तो क्वेश्चन में पढ़ो, क्वेश्चन में कहीं पे भी सरफेस इंक्लिनेशन एंगल दिया हुआ नहीं है। इट मींस ये ट्रू लेंथ को कितना डिग्री से इंक्लाइन करना है ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। कुछ प्रॉब्लम्स में दिया होता है तो कुछ प्रॉब्लम्स में नहीं दिया होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ट्रू लेंथ को कितने डिग्री से इंक्लाइन करना है वो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। इट मींस सरफेस इंक्लिनेशन एंगल दिया हुआ नहीं है, लेकिन सरफेस को इंक्लाइन करने के बाद यहाँ पे जो व्यू आने वाला है उसके बारे में क्वेश्चन में दिया है। देखो क्वेश्चन हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। क्वेश्चन में लिखा है सच दैट टॉप व्यू ऑब्टेन इज अ स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे जो टॉप व्यू मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, यहाँ पे हमें स्क्वायर मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे सरफेस को इंक्लाइन करने के बाद, यहाँ पे ट्रू लेंथ को इंक्लाइन करने के बाद यहाँ पे हमें स्क्वायर मिलने वाला है, ये कंफर्म है। तो हम एक काम करेंगे, पहले हम टॉप व्यू ड्रॉ कर लेंगे। एक बार हम टॉप व्यू में स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे तो फिर उसका यूज करके हम यहाँ पे सरफेस इंक्लिनेशन एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो ये हम अब टॉप व्यू में स्क्वायर कैसे ड्रॉ करेंगे। देखो टॉप व्यू में स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ट्रू शेप का यूज करना है। ट्रू शेप के सभी पॉइंट से जो है आप क्या करो, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स यहां पे ड्रॉ कर लो पैरेलल टू XY लाइन। तो ये देखिए हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर लिए हैं। और अब हमें यहाँ पे अगर स्क्वायर ड्रॉ करना है तो स्क्वायर का साइड क्या होगा, तो स्क्वायर का साइड उतना ही होगा जितना रेक्टेंगल के शॉर्टर एज का जो लेंथ है वही होगा। शॉर्टर एज का लेंथ क्या है, तो वो है 40 mm, क्योंकि A और D का ये प्रोजेक्टर है और B और C का ये प्रोजेक्टर है। तो यहाँ पे जो स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ से लेके यहाँ तक स्क्वायर का एक साइड ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ रहेगा वही लेंथ ऐसे ऐसे और ऐसे रहेगा।
इसका मतलब ये है कि यहां से यहां तक का लेंथ है 40 mm, तो जाहिर सी बात है यहां पे जो हम स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे वो 40/40 का ऐसा हम स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे। तो चलो यहां कहीं पे भी वो ऐसा ड्रॉ कर लो। तो ये देखो, ये हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो स्केल है वो ऐसा वर्टिकल एज को पैरेलल सेट कर लो और यहाँ पे इस तरह से एक 40 mm का लाइन ड्रॉ करो वर्टिकल। और अब आपने ये जो 40 mm ड्रॉ किए हैं यही जो है वो आपको इधर भी कंटिन्यू करना है। तो ये देखिए, ये हमने 40 mm इधर भी ले लिए और ये 40 mm इधर भी लेंगे और ये जो स्क्वायर है वो यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, ये स्क्वायर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ओके, ये 40/40 का स्क्वायर बन गया और अब हम इसको नेमिंग दे देंगे। तो 40/40 का ये स्क्वायर को नेमिंग क्या देंगे, तो इसके पहले जो नेमिंग थे उसमें आपको थोड़ा सा चेंज करना है। इसके पहले ट्रू शेप ऑफ प्लेन में ABCD था, तो यहां पे हम नेमिंग चेंज कर लेंगे। तो हम इसको कहेंगे दैट इज A1, इसको कहेंगे B1, ये है C1 और ये हो जाएगा D1 इस तरह से। तो ये हमें क्या मिला, ये हमें टॉप व्यू मिल गया। क्वेश्चन में लिखा था कि सच दैट टॉप व्यू ऑफ प्लेन इज अ स्क्वायर, तो ये देखो हमने टॉप व्यू में यहां पे स्क्वायर बना लिए है 40/40 का। और अब इसी टॉप व्यू का यूज करेंगे और हमें यहां पे सरफेस इंक्लिनेशन एंगल मिलने वाला है। जनरली ट्रू लेंथ को इंक्लाइन करके हमें टॉप व्यू फाइंड आउट करना पड़ता है, लेकिन यहां पे उल्टा है, यहां पे हमें टॉप व्यू का यूज करके हमें सरफेस का एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये एक उल्टा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहां पे आसानी से ये ट्रू लेंथ का एंगल जो यहां पे इंक्लाइन होने वाला है वो अब हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम ये टॉप व्यू के सभी पॉइंट्स को वर्टिकली ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे। तो हमें उसके लिए प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करना पड़ेगा और ये प्रोजेक्टर्स एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू XY लाइन हमें ड्रॉ करना है। तो चलो ये सभी को वर्टिकली ऊपर हम प्रोजेक्ट कर लेंगे और ये ड्रॉ करने के लिए आप रोलर स्केल का यूज करो या तो आप मिनी ड्राफ्टर का यूज करो, आप आसानी से ड्रॉ कर लोगे। तो ये देखिए, ये हमने वर्टिकल प्रोजेक्टर्स यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, ये A और B का प्रोजेक्टर और ये C और D का प्रोजेक्टर। अब हमें ऊपर हमें किस तरह से मिलने वाला है यहाँ पे सरफेस इंक्लिनेशन एंगल, तो उसके लिए सबसे पहले एक काम करो, ये जो ट्रू लेंथ का ये जो लेफ्ट साइड का ये जो एंड है B'/A' वो XY लाइन पे ये जो A और B का प्रोजेक्टर है इसके ऊपर यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे पॉइंट ले लो, हम इसको नेमिंग दे देंगे B'। जस्ट अ मिनट, इसको हम थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं ताकि यहाँ पे लिखने के लिए जगह बन जाए। ठीक है, तो हम ये यहाँ पे लिख लेंगे, ये क्या था C'/D'। और अब ये B'/A', यहाँ पे हम ये लिख लेंगे B'/A'। ठीक है, ये ट्रू लेंथ का ये जो कॉर्नर है वो हमने यहाँ पे रखे। और अब ये ट्रू लेंथ का एंगल फाइंड आउट करने के लिए अब आपको कॉम्पास ले लेना है और कॉम्पास का यूज करके अब आपको यहाँ पे कॉम्पास में लेंथ कितना लेना है। देखो, ये कॉम्पास हमने ले लिए, कॉम्पास में आप ट्रू लेंथ का लेंथ ये कॉम्पास में ले लो। तो ये देखो, ये ट्रू लेंथ का लेंथ हमने ये कॉम्पास में ले लिए। कॉम्पास का जो एक एंड है वो यहाँ पे पुट करो B'/A' जहां आपने दिया है, और ये देखो अपोजिट ये जो वर्टिकल जो आपने प्रोजेक्टर ड्रॉ किया है उसके ऊपर कट करो। ट्रू लेंथ का लेंथ लिए और हमने इस तरह से कट कर दिए और यहाँ पे जो हमें पॉइंट मिला है वो पॉइंट का नाम हम दे देंगे C'/D'। ये ऊपर जाएगा तो ये हम यहाँ दे देंगे C'/D'। ओके, इसका मतलब ये है कि ये हम इनडायरेक्टली ट्रू लेंथ को ऐसा इंक्लाइन कर रहे हैं। ठीक है, उसमें से एक एंड नीचे रहेगा और एक एंड ऊपर जाएगा। बस ये दोनों को अब हम ज्वाइन कर लेंगे तो हमें यहाँ पे सरफेस का एंगल मिल जाएगा। तो ये देखिए, फाइनली हमने ये ट्रू लेंथ को यहाँ पे इंक्लाइन कर लिया है और यहाँ पे हमें सरफेस इंक्लिनेशन एंगल मिल चुका है। ये एंगल को हमने नाम दिया है एंगल थीटा। ये एंगल कितना है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिजल्ट में। तो यहाँ पे आप ऐसा नीचे में ऐसा रिजल्ट लिख लेंगे और रिजल्ट में ये आपको मेंशन करना जरूरी है कि थीटा क्या था। तो जो भी थीटा है वो आपको प्रोटेक्टर से चेक करना है और आपको यहाँ पे वो लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था कि फाइंड द एंगल मेड बाय द प्लेट विद द HP। इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर प्लेन है ये कितना डिग्री एंगल बना रहा है HP के साथ, वो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा था, इसलिए वो मेंशन करना भी जरूरी है। लेकिन सॉल्यूशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अब हमें यहाँ पे साइड व्यू भी ड्रॉ करना है। क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था ड्रॉ इट्स 3 व्यूज, इट मींस फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। हमें तीनों व्यू यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो हमने फ्रंट व्यू और टॉप व्यू तो यहाँ बना लिए और अब हमें साइड व्यू ड्रॉ करना है। साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ये XY लाइन के ऊपर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर X1 Y1 यहाँ पे एक एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोटेक्टर से 90 डिग्री का एंगल लेंगे XY लाइन पे। तो ये XY लाइन पे पहले कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो। तो ये हमने पॉइंट ले लिए और ये प्रोटेक्टर हम यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल लेंगे। तो ये हमने 90 डिग्री का एंगल
एंगल भी ले लिए और अब आपको क्या करना है, ये एंगल पे एक वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ करना है, x1 y1 हम इसको नाम देंगे। तो ये देखिए हमने वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ कर लिया है, इसको हमने नाम दे दिया है x1 y1 और ये xy लाइन के ऊपर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है। और अब हम इसका यूज करके साइड व्यू ड्रॉ करने वाले हैं। साइड व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के साइड पे बनता है, ये फ्रंट व्यू है तो इसके साइड में यहां पे हमें साइड व्यू ड्रॉ करना है। तो साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए आप क्या करो, फ्रंट व्यू के सभी पॉइंट्स को डायरेक्टली इधर प्रोजेक्ट करो पैरेलल टू xy और टॉप व्यू के पॉइंट्स को यहां से आपको ऐसे रोटेट करके वर्टिकली ऊपर प्रोजेक्ट करना है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप टॉप व्यू के पॉइंट्स यहां से रोटेट करके प्रोजेक्ट कर सकते हैं, या तो दूसरा तरीका आप यहां पे 45 डिग्री के एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करो, उसके ऊपर हॉरिजॉन्टली वर्टिकली प्रोजेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट दिया है। कुछ बुक्स में टॉप व्यू को रोटेट करके प्रोजेक्ट किया है, तो कुछ बुक्स में 45 डिग्री इंक्लाइंड लाइन पे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली प्रोजेक्ट किया है। तो आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो बता रहे हैं आपको उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। चलो हम एक काम करेंगे, यहां पे प्रोजेक्ट करना आप स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए फ्रंट व्यू टॉप व्यू के सभी पॉइंट्स को हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट कर लिया है और अब हमें यहाँ पे साइड व्यू के पॉइंट्स मिलने वाले हैं। तो चलो यहाँ साइड व्यू के पॉइंट्स निकालते हैं। तो सबसे पहले ए देखो, यहाँ पे ए डैश का ये प्रोजेक्टर है, ए डैश जो है वो एक्स वाई लाइन के ऊपर है तो उसका प्रोजेक्टर हो गया एक्स वाई, ठीक है। और नीचे में ये है A1, ठीक है। इसका प्रोजेक्टर दोनों कहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो चेक करो, ये ए डैश का प्रोजेक्टर और ये A1 का प्रोजेक्टर दोनों यहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो हम इसको कहेंगे साइड व्यू का पॉइंट, दैट इज A डबल डैश। देन ये B डैश का प्रोजेक्टर अगेन XY लाइन के ऊपर है और ये B1 का प्रोजेक्टर, ये देखिए ये दोनों यहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो ये पॉइंट हो गया साइड व्यू का, दैट इज B डबल डैश। उसके बाद ये देखिए ये C डैश का ये प्रोजेक्टर और ये C का प्रोजेक्टर दोनों यहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो ये हो गया दैट इज C डबल डैश, ठीक है। और अब लास्ट में ये D डैश का प्रोजेक्टर और ये D1 का प्रोजेक्टर दोनों यहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो ये हो गया दैट इज D डबल डैश। तो साइड व्यू के लिए सभी पॉइंट्स को हमने यहां पे मार्क कर लिया है और अब आपको बस क्या करना है, ये सभी पॉइंट्स को यहां ज्वाइन करना है, तो हमें यहां पे साइड व्यू मिल जाएगा। तो ये देखिए हमने यहाँ पे साइड व्यू ड्रॉ कर लिया है और क्वेश्चन में जो कुछ भी लिखा था उसके अकॉर्डिंग ये पूरा सॉल्यूशन बनके तैयार है। क्वेश्चन में लिखा था रेक्टेंगुलर प्लेट हैज इट शॉर्टर एज इन एचपी, तो ये जो शॉर्टर एज है ए बी वो देखो यहाँ पे इन एचपी इट मींस इन एक्स वाई लाइन आ चुका है और इसके सरफेस को इस तरह से हमने इंक्लाइन किया है कि टॉप व्यू में हमें यहाँ पे स्क्वायर मिल चुका है। और क्वेश्चन में ड्रॉ इट्स 3 व्यूज कहा था, तो ये फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू हमने ये कंप्लीट कर लिया है और ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ये सॉल्यूशन आपको अपनी ड्राइंग बुक में जरूर ड्रॉ करके देख लेना चाहिए। ये था प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 21। इसके पहले जो हमने इसके 20 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।